नंबर थर्ड में ये टू conduct sports activity in the your rectangular shaped school ground. ABCD line have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100-meter flower pots have been placed in a distance of 1 from each other along AD. Shown figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and post green flag. देखिए एक रेक्टेंगुलर खेल का मैदान है स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी में, वहां चाक पाउडर से यहाँ लाइनिंग कुछ की गई है। यहाँ पे जो है ये ए से डी तक जो 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, प्रत्येक 1 मीटर पर जो है इस तरीके से 100 फ्लावर पॉट्स हैं। और यहाँ जो है इस तरीके से इधर भी है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, लाइनिंग खींची गई है। और यहाँ एक लड़की है निहारिका, वो ए से डी की तरफ रन करते हुए ए से डी की रन करते हुए यानी कि किस रन ए डी ऑन द सेकेंड लाइन से, यानी कि एक्स एक्सिस पर देखिए ये सेकेंड लाइन से यहाँ रन करना शुरू करती है और वो जाती है कहाँ पे, ऑन द सेकेंड लाइन 1/4 तक जाती है। ये 1/4 ऑफ एडी कितना 100 है, 100 का 1/4 पहुंचती है और वहां एक जो है फ्लैग लगाती है, ग्रीन फ्लैग। उसी तरह प्रीत रन करता है 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। तो प्रीत जो दूसरा लड़का है वो 8th लाइन पर, 8वीं लाइन पर वो रन करते हुए एडी डिस्टेंस का 1/5 डिस्टेंस जाकर के वो रेड फ्लैग वहां पे लगाता है। तो पहले तो हम इनका निहारिका और प्रीत का जो है निकाल लें। निहारिका और इनका प्रीत का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दें। निहारिका का क्या होगा, ये सेकेंड लाइन पे जा रही है तो 2 हो गया, कॉमा 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी का मतलब है ये 2, 1/4 एडी कितना है 100 है, इंटू 100 काट दीजिए, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 2,25 आ गया। ये किसका कोऑर्डिनेट्स आया है, निहारिका का। इसी तरीके से प्रीत का भी निकाल दीजिए। प्रीत का ये 8वीं लाइन पर है, 8th लाइन और 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ एडी, तो 8 और 1/5 इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20, कितना आ गया 8,20। ये किसका आ गया है, ये आया है आपका प्रीत का। तो दोनों का ये क्या आ गया है, कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो n का कोऑर्डिनेट्स हम यहां राइट कर लें, n का कोऑर्डिनेट्स है 2,25 और ये प्रीत यानी p का कोऑर्डिनेट्स है 8,20। ठीक है, अब ये कौन सा फ्लैग लगाता है, ग्रीन फ्लैग लगाता है, ग्रीन फ्लैग। और ये कौन सा रेड फ्लैग लगाता है। अच्छा ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोल रहा है। फिर कह रहा है कि पोस्ट ए रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच की जो डिस्टेंस पूछ रहा है, ये जो फ्लैग लगे हैं इनके बीच की डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस हमें निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जो पिछले एक्सरसाइज में आप यूज करते रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जिसमें एनपी क्या निकालना है, एनपी इक्वल टू रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फार्मूला लास्ट एक्सरसाइज में आपने यूज किया था, उसी एक्सरसाइज के बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। ये आपका x1 है और ये 1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है x2 कहाँ है, ये रहा x2 8
माइनस x1 कहाँ है, x1 2, ये रहा x2 का स्क्वायर प्लस y2 कहाँ है, y2 है 20 माइनस y1 कहाँ है, ये है 25। यहां से का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करने पर, 20 से 25 माइनस करेंगे -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस -5 का स्क्वायर 25, तो सॉल्व करेंगे प्लस हो जाएगा 6 5 1 11 3 2 5 1 कैरी 6, तो आ गया 61 यूनिट। कितना आ गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 61 यूनिट है। टोटल यूनिट कितनी है, ये 61 यूनिट। अच्छा, अगर ये 61 यूनिट है, इसके बाद फिर क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हाँ, if the Rasmi has to post blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अगर रश्मि चाहती है इन दोनों एन और पी, इनके बीच एकदम एग्जैक्ट इसका जो बी, इसका पी होगा, जो भी हम यहाँ पे नाम ले, तो ये रश्मि क्या कर रही है, यहाँ पे ये ग्रीन फ्लैग लगाना चाहती है एकदम बीचों बीच, तो वो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करके देना है। तो सपोज करिए आपका ये निहारिका है और ये प्रीत है। निहारिका का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,25 और प्रीत का है 8,20। इनके बीचों बीच जो है ये आपकी रेशमी है, जो कि x और y, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है कि क्या होगा x कोऑर्डिनेट्स। तो रेशमी का ये देखिए आपका x1, ये अगर हम x1 और y1 और ये x2 y2 होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप जो है कौन सी फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हमें बीच की पॉइंट्स निकालनी है, बीच की पॉइंट्स निकालने के लिए हम कौन की यूज करते हैं, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 क्या है, x1 यहां से 2 प्लस x2 क्या है, x2 यहां से 8/2 इक्वल टू आ गया 10/2, काट दिया 5 टाइम, तो x इक्वल टू कितना 5, x 5 आ गया। अब यहां से y निकाल लीजिए, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y1 क्या है यहाँ पे देखिए 25 है, 25 प्लस y2 कहाँ है, यहाँ पे 20 है, तो y1 और 5 और प्लस 20 45/2 काटेंगे, डेसिमल में आ जाएगा 22.5। तो ये क्या आया हुआ है, ये y आया है। तो ये एग्जैक्ट जिस पर रेशमी फ्लैग लगाना चाहती है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, रेशमी का वो कोऑर्डिनेट्स होगा 5,22.5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, रेशियो पूछ रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई 1, -1, 6। तो ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ए की कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -3, -10 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6, -8। ये गिवन है और इसमें पूछ रहा है कि इसका जो है डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट्स है इसकी, ये जो पॉइंट्स है डिवाइड करने वाली पी, ये इसको डिवाइड कर रही है
-1,6 से, -1,6 ये डिवाइड कर रही है। अच्छा, तो इसका हम मान लेंगे, सपोज करिए ये लाइन है ए और ये बी, तो ये आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा, और ये जो p है ये x, y होगा यहां से। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो विद द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो मान लेते हैं लेट p डिवाइड्स ए बी इन रेशियो मानते हैं k/1, मतलब ये जो p है, हम ये मानते हैं कि ये जो p है ये डिवाइड कर रही इस रेशियो को k/1 में। तो अगर यानी ये k होगा, यानी m1 क्या होगा k और m2 क्या होगा 1 होगा, तो k/1 आपने मान लिया। तो अब यहां से बाइसेक्शन फार्मूला से यूज करते हुए हम x और y देखेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो x क्या है यहाँ पर, देखिए x क्या है -1, तो -1 हो गया, इक्वल टू m1 क्या है, m1 k है, m1 k इंटू x2 यहां से देखिए x2 क्या है 6 प्लस m2 1 इंटू x1 ये रहा आपका -3 और बाई m1 है k प्लस 1। तो यहां से सॉल्व करते हैं, ये -1 और k इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 6k और 1 3 जा 3 -3, 6k -3। यहाँ से फिर जो है -3 को इधर ले आइए, तो और -k को इधर ले आइए, तो यह आ जाएगा 3 -1 इक्वल टू 6k माइनस प्लस k, माइनस k आ जाएगा k हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 617k। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी क्या 2/7, k इक्वल टू ये 2/7, ये आ गई k 2/7। अच्छा, अभी जो इसका रेशियो क्या हो गया, रेशियो जो है हमने क्या माना था, रेशियो k/1 माना था। k की वैल्यू कितनी आई है 2/7/1, और ये क्या हो जाएगा कि 7 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/7, यानी कि 2 क्या होगा 7 होगा। इसका 2:7 में ये पॉइंट्स क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये तरह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, find the ratio in which of the segment A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point division. तो देखिए, मतलब यहां भी रेशियो आपको फाइंड करने हैं। ये आपकी पॉइंट्स है A और ये है B। A का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, -5, B का कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 5, और वो मान लीजिए पॉइंट्स P है जो डिवाइड कर रही है इसे, तो P का जो रेशियो है वो कोऑर्डिनेट्स है x, 0 है। और इस तरीके से सपोज करिए ये आपका A और ये क्या है B है और ये P है, तो ये x
y होगा। यहाँ x1 y1 और ये x2 y2। तो ये पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट p, ये जो p है डिवाइड कर रहा है, लेट p डिवाइड्स ए बी, इसको ए बी को इन रेशियो के रेशियो 1, यानी के रेशियो 1 में। सपोज करिए ये m1 है जो कि k हो गया, और m2 ये क्या हो गया 1 हो गया। तो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से सबसे पहले देखिए हमें y की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x की कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है। तो हम पहले y का ही निकाल लेते हैं। y का निकालने के बाद फिर जो और आगे क्वेश्चन में पूछा है ना, देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो विच ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये रेशियो ये डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पहले हम y निकालते हैं। तो y जो है यूज करेंगे हम सेक्शन फार्मूला। y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, m1 आपके पास है, y क्या है, y 0 है, और m1 क्या है, m1 k है, इंटू y2 क्या है, y2 5 प्लस m2 1 इंटू y1 माइनस का 5 अपान m1 k प्लस m2 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे, के प्लस 1 इधर आ जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो गया। 0 इक्वल टू 5k प्लस नहीं 5 1 जा 5, ये -5 हो जाएगा, -5 और -5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5k। तो यहाँ से k इक्वल टू 5/5 काट दीजिए, तो ये आ गया आपका k इक्वल टू 1। k इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास ये k इक्वल टू 1 है, m1 और m2 भी क्या है। अब यहाँ सेक्शन फार्मूला हम x फाइंड करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, m1 यहाँ पे हम क्या लेंगे, m1 यहाँ पे हम लेंगे 1 इंटू x2 -4 इंटू m2 लेंगे हम 1 इंटू x1 क्या है 1 है, बाई m1 m2 m1 1 प्लस m2 1। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4 -4 प्लस 1 1 जा 1 अपान 2 इक्वल टू 4 -3/2। ये क्या आ गया, x -3/2 आ गया। तो ये जो p था x, 0 जो था, तो x की कोऑर्डिनेट्स कितनी आई है, -3/2, 0। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है, कोई वो नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। अच्छा, ये देखिए एक पैरेललोग्राम है A B C D और इसके कुछ एक्सिस दिए गए हैं 1, 2, ये
4 कामा वाई है। बी कोऑर्डिनेट्स x कामा 6 है। सी कोऑर्डिनेट्स और 3 कामा 5, डी है 3 कामा 5, ये डी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो पूछ रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। ये जो x है ये और ये जो y है इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे कि ABCD का क्या है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, ABCD अगर जो पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स होंगे ये क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO ये डिस्टेंस OC और OB इक्वल टू OD, यानी ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। तो यहां से हम देखिए, अगर ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये होगा तो वो क्या होगा? वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट। तो यानी कि वो जो है इन चारों का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, है ना। तो अगर मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट ऑफ AC, पहले हम AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालने के लिए हमारे पास O क्या है? मिड पॉइंट है। तो O क्या होगा? AC x मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 और बाई 2। ये यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। O x1 क्या है? यहाँ ये देखिए x1 बनेगा इसके लिए, और ये y1 बनेगा, और ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। तो x1 क्या है? 1 प्लस x2 क्या है? x अपॉन 2, ये 1 प्लस x बाई 2। अच्छा, यहां से फिर AC के बाद जो है x हो गया, y1 निकालने के लिए। तो देखो यहाँ y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है? y1 यहाँ 2 है, प्लस y2 क्या है? y2 6 है अपॉन 2। ये आपका हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ BD का भी निकालिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ BD, देखो BD का भी मिड पॉइंट क्या है? O है। तो O में यानी कि इसका ये x1 होगा और ये y1 होगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 प्लस x2 बाई क्या? 2, और y के लिए जो है y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 क्या है? x1 4 प्लस x2 क्या है? x2 3 बाई क्या? 2 यहाँ पे, और वो y के लिए y1 क्या है? y1 y है, प्लस y2 क्या है? 5 बाई 2। तो ये एक चीज, अगर ये मिड पॉइंट है और ये जो इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इनके इक्वल रख करके इसको निकालते हैं। तो चलिए रखते हैं दोनों का। 1 प्लस x बाई 2, ये किसके इक्वल? 4 प्लस 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस x इक्वल टू 7, दोनों ऐड कर दीजिए, और x इक्वल टू ऐसे ठीक है, 1 इधर जाकर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। इसी तरीके से y का ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये y के इसके इक्वल होगा। तो 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। यहां से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 6 8 हो गया, इक्वल टू y प्लस 5। तो y ऐसे ठीक है,
और 8 माइनस ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो 3 आ गया, 3 इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। वाई की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स जो पूछ रहा था एक्स और वाई की, तो एक्स की वैल्यू नहीं, पॉइंट्स पूछ रहा था, एक्स की 6 और वाई की 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 6 हुआ।